शीतकालीन सत्र, बाबूलाल की संथाल दौरा, सरकार आपके द्वार और 3 राज्यों के परिणाम सहित कई मुद्दों पर मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने से खास बातचीत हुई, जिसमें उन्होंने कहा कि शीतकालीन सत्र को लेकर सरकार पूरी तरह से तैयार है। विपक्ष के हर सवालों और हमलों का हाउस के अंदर जवाब देने के लिए सत्ता पक्ष तैयार है। वहीं उन्होंने बाबूलाल मरांडी के संथाल दौरे पर भी निशाना साधा। साथ ही कहा कि सरकार आपके द्वार की वजह से जिलों में उत्सव का माहौल है। विधानसभा के शीतकालीन सत्र की शुरुआत होने जा रही है और हमारे साथ इस मसले पर बातचीत करने के लिए राज्य सरकार के पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री मिथिलेश ठाकुर है। ठाकुर जी, सरकार तैयार है इस शीतकालीन सत्र के लिए, क्योंकि इस बार तो विपक्ष के पास नेता प्रतिपक्ष भी है। बहुत अच्छी बात है, नेता प्रतिपक्ष इन्होंने चुन लिया। मैं बधाई देता हूं सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी के लोगों को। हाँ, लेकिन साथ साथ एक थोड़ा सा कसक भी है कि भारतीय जनता पार्टी के अपने नेता नहीं, बोरो को ही अंततः, पहले भी बोरो लाया गया था, इस बार भी बोरो ही। मुझे लगता है कि राज्य हित में बातें होंगी, क्योंकि जब तक किसी टीम में कप्तान नहीं होता है तब तक टीम अनुशासित नहीं रहती है, बिखरी टीम रहती है, अनुशासित नहीं रहती है। अब हमें उम्मीद है कि टीम विपक्ष अब अनुशासन में रहेगा। दबाव महसूस करेंगे आप लोग नेता प्रतिपक्ष का हाउस के अंदर? अरे हम लोगों को तो पहले से, अब हम लोग अब स्वच्छंद महसूस करेंगे। हम लोग अब ये चाहेंगे कि राज्य हित की बातें हों, नेता प्रतिपक्ष अपने विधायकों पर कमान कस के रखें। लेकिन विपक्ष आक्रामक होगा, पूरी तैयारी विपक्ष ने कर ली है सरकार को घेरने को लेकर। कई सारे मुद्दे हैं, भ्रष्टाचार का मसला है, ऐसे लॉ एंड ऑर्डर का मसला है, रोजगार का मसला है। आप लोग पूरी तरीके से तैयार हैं विपक्ष के हमलों का जवाब देने के लिए? के बीच जाकर वोट मांग सकें तो उन्हें विधानसभा में सकारात्मक होना चाहिए। वही इनका चाल चरित्र रहा, वही क्रियाकलाप रहा, तो जनता तो सब कुछ देख रही है। उम्मीद के साथ पहुंच रहे हैं, कितनी आशाओं के साथ लोग पहुंच रहे हैं पंचायतों में। चुनाव परिणाम है वो हमारे गले नहीं उतर रहा है। जो वहां हवा थी वो पूरी तरह से भाजपा के विरुद्ध थी, पूरी तरह से। अब तो मैं तो उंगली नहीं उठाऊंगा, बहुमत मिला है उन्हें, सरकार बना रहे हैं, हम शुभकामना देते हैं। लेकिन झारखंड में हम दाल नहीं गलने देंगे, और झारखंड की जनता तो अगर ऐसा होगा तो झारखंड की जनता तो बहुत कॉन्फिडेंट है और एक बार फिर वो संथाल के दौरे पर है, लगातार उन वोटरों के बीच जा रहे हैं जो आपका सबसे बड़ा वोट का आधार रहा है अब तक। ये माननीय बाबूलाल जी का मैं काफी सम्मान करता हूँ, लेकिन उनकी बात भी अब नहीं करना चाहता। उनका खुद का नीति सिद्धांत नहीं, वो क्या जनता का वोट ले पाएंगे। जनता उन्हें समझ चुकी है, परख चुकी है, जान चुकी है अच्छी तरह से। इस देश को पाकिस्तान बन जाने की बात करते थे, आज उसी दल में चले गए हैं। वो अपने स्वार्थ के लिए गए हैं, जनता से उन्हें कोई लेना देना नहीं है, और जनता समझ रही है सब कुछ। मंत्री जी का आखिरी सवाल, छत्तीसगढ़ में कई कैबिनेट के मंत्री हार गए, राजस्थान में भी कमोवेश यही स्थिति रहा, और लोग अब इस बात को लेकर भी चर्चा कर रहे हैं कि झारखंड के मंत्रियों के परफॉर्मेंस का भी अब आकलन हो रहा है। जरूर होना चाहिए आकलन। जो जिम्मेदारी मिली है उस जिम्मेदारी को अगर लोग नहीं निभाते हैं और जनता की उम्मीदों पर खरा नहीं उतरते हैं, तो उसका परिणाम तो जनता जरूर देती है। और अगर अच्छा परफॉर्मेंस नहीं है तो मंत्रियों पर भी कार्रवाई होनी चाहिए, इसका मैं पक्षधर हूँ। बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। कैमरामैन कैश के साथ राकेश कुमार, न्यूज़ 11 रांची। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।